बिद्दत। लो जी एक और बिद्दत। ये पैंटें शर्टें पहनना ये बिद्दत नहीं है? कौन सी सुन्नत है ये? हैं मिल्क शेक? हाँ, ये बिद्दत नहीं है? ये मिल्क शेक पीना कब से सुन्नत में जायज हो गया है? एक्सरसाइज। अच्छा, एक और नई बिद्दत इस्लाम में डालते हो हैं? कौन सी हदीस से ये साबित है? कौन सी सुन्नत है ये जिस पे आप अमल कर रहे हैं जनाब? लाओ लाओ, हमें भी तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है कि आज का टॉपिक जो है वो बिद्दतों के बारे में है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि कभी कभार अमल तो देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके पीछे नीयत खालिस नहीं होती, जिसकी वजह से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। एक और तरीका अमाल के ज़ाया होने का ये है कि नीयत तो खालिस हो, लेकिन अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक ना हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मसलन एक इंसान जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए फजर की 2 रकात फ़र्ज पढ़ने के बजाय 3 रकात पढ़ देता है, तो क्या ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है? एक शख्स नमाज के अंदर बजाय 1 रकत में 2 सजदे करने के 3 कर देता है, खालिस अल्लाह के लिए करना चाह रहा है। अब कोई शख्स ये कहे कि जी इसमें हर्जी क्या है, तो चूंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है, इसलिए ये काम रिजेक्ट हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जो भी इस दीन में वो चीज़ डालेगा जो इसका हिस्सा नहीं थी, वो उससे रद्द हो जाएगी या उससे कबूल नहीं की जाएगी। अमाल की कबूलियत के लिए एक तो नीयत का खालिस होना ज़रूरी है, और दूसरा शरीयत के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। अब आइए हमारे दीन के एक बड़े अहम उसूल की तरफ। वो उसूल ये है कि दुनियावी मामलात के अंदर तमाम चीज़ें हलाल हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो कि शरीयत के अंदर मना की गई हैं। मिसाल के तौर पर खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने में जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सिवाय उन चीज़ों के जो कि शरीयत ने मना फरमाई हैं। मसलन खाने पीने में आप जो मर्जी खाए पिए, आप बर्गर खाएं, पिज्ज़ा खाएं, ये खाएं, वो खाएं, जो मर्जी खाएं आप, लेकिन खिंजीर का गोश्त नहीं खा सकते, मुर्दार जानवर नहीं खा सकते, वो जिस पे गैरुल्लाह का नाम लिया है वो नहीं खा सकते, वो जानवर जो एक्सीडेंटल डेथ में मर गया हो वो नहीं खा सकते, क्योंकि इनका जिक्र कुरान मजीद में एक्सप्लिसिटली आता है कि ये चीज़ें हराम है। इसके अलावा वो जानवर जो हदीस मुबारका में आते हैं, जैसा कि वो जिनके केनाइन टीथ होते हैं और वो जो पंजों से शिकार करते हैं, उनको भी खाना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बर्गर, पिज्ज़ा जो खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। इसके लिए अब ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि जी बताइए कहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिज्ज़ा खाया या कहाँ उन्होंने बर्गर खाया और उसको खाने का हुक्म दिया। दुनिया के मामलात में हर चीज़ हलाल है, सिवाय उन चीज़ों के जो कि मना फरमाई गई है हमारी शरीयत में। अच्छा, दीन के मामलात में बात बिल्कुल ऑपोजिट है। दीन के मामलात में हर इबादत हराम है, सिवाय उस इबादत के जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हम तक पहुँची है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान अपनी तरफ से कोई नई नमाज ईजाद नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे वो कहे कि जी आज कल चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की एक नमाज निकालते हैं जिसमें 6 रकत आप पढ़ेंगे और उसमें आप 2 दफ़ा सलाम फेरेंगे और आप उसमें इतनी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और उसमें इतनी दफ़ा ये करेंगे, यूँ हम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसी हरकत करेंगे, दीन के अंदर इजाफा करेंगे, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ डालेंगे, चाहे वो मेड इन पाकिस्तान हो या मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना हो, कोई भी चीज़ जो नई डालेंगे दीन के अंदर वो बिद्दत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मसनून खुतबे में हमेशा कहा करते थे कि हर चीज़ जो इजाफी तौर पर दीन में डाली जाती है वो बिद्दत है। हर बिद्दत जो है वो गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की आग में है। याद रहे कि जब भी एक बिद्दत पैदा होती है उसी दिन एक सुन्नत मर जाती है, क्योंकि लोग उस चीज़ पर अमल करना शुरू कर देते हैं जो नबी ने हुक्म नहीं दिया था, और जो हुक्म दिया था उसको तर्क कर देते हैं। अब आइए देखते हैं कि बिद्दत की डेफिनेशन क्या है या बिद्दत की तारीफ क्या है। अब ये गौर से नोट कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। बिद्दत वो अमल है जो देखने में लगता ऐसे है कि दीन में से है, लेकिन उसकी दलील कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, और इस अमल के जरिए या तो इंसान अल्लाह का कुर्ब चाहता है या अल्लाह ताला से सवाब की तवक्को रखता है। अब कोई शख्स अगर ये कहता है कि जी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हमें जुमेरात वाले दिन एक टांग पर खड़े होकर गोल गोल चक्कर लगाने चाहिए और अल्लाह अकबर कहना चाहिए, तो ये इससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अमल क्या है? ये बिद्दत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, सहाबा ने ऐसा नहीं किया, और उनके बाद आने वालों में भी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो उसका मतलब है ये दीन का हिस्सा नहीं है। अक्सर हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं कि जी फ़लाँ काम इतनी दफ़ा कर दो, फ़लाँ काम उतनी दफ़ा कर दो, फ़लाँ दिन को ये कर दो, वो कर दो, और आता है कि अगर आपने ये मैसेज फॉरवर्ड ना किया तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये मसला हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आगे एक वार्निंग भी दी होती है कि शैतान ज़रूर आपको मैसेज फॉरवर्ड करने से रोकेगा, लेकिन ना तो किसी कुरान की आयत का हवाला, ना किसी हदीस का हवाला। तो हमारे लिए फिर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि हम इस तरह के मैसेज को दूसरों तक पहुँचाएँ। यहाँ पे कोई शख्स ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि फिर तो जी
ट्राउज़र पहनना भी बिदत है, और मस्जिदों में एसी लगाना भी बिदत है, और लाउड स्पीकर में बात करना भी बिदत है, और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना भी बिदत है, हत्ता कि आप ये जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कैमरे के साथ, ये भी बिदत है। तो देखिए, इसका सादा सा जवाब तो ये है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हम दीन समझ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ट्राउज़र पहने, आप शलवार कमीज़ पहने, आप थोप पहन लें, अल्हम्दुलिल्लाह एज़ लॉन्ग एज़ आपकी सतर कवर्ड है, आप प्रॉपरली अपने आप को ढांपते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी लिबास पहना जा सकता है, चाहे वो सिंधी लिबास हो या बलोची लिबास हो या पंजाबी हो, पहन सकते हैं आप। रही बात ये कि जी आप मस्जिदों में एसी क्यों लगाते हैं, या लाउड स्पीकर क्यों लगाते हैं, या कैमरे से रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, बात ये कि ये काम दुनियावी एतबार से सपोर्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए किए जाते हैं। और अगर 2 मिनट के लिए इनको यूं सोच भी लिया जाए कि नहीं, ये दुनियावी काम नहीं है, ये दीनी काम है, तो देखिए कोई शख्स भी इन कामों को इस नीयत से नहीं करता कि इससे उसका अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा हो रहा है या उसको अजर ज़्यादा मिलेगा। मसलन कोई शख्स ये नहीं कहता कि कालीन पर नमाज पढ़ना ज़्यादा अफजल और बेहतर है और फर्श पर नमाज पढ़ना इतना अफजल नहीं है, या फिर खुतबा लाउड स्पीकर में सुनने का अजर ज़्यादा है और डायरेक्टली सुनने का अजर कम है, या फिर ये कि अगर आप वीडियो देख के दावत दीन कबूल कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अफजल है, और अगर आप 1 to 1 किसी से बात कर रहे हैं तो वो इतनी अहम या इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ ये भी गलत फहमी पाई जाती है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उन्होंने एक बिद्दत की। क्या बिद्दत की जी? उन्होंने जी तरावी का इजाफा किया इस्लाम के अंदर, और अब देखो आज सारे ही फॉलो करते हैं, कोई गलत नहीं समझता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही क़ियामुल लैल का या तरावी जिसको हम आज कहते हैं, उसका बंदोबस्त मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातों को लगातार सहाबा को आके जमात करवाई, और फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं नहीं आया। रीज़न क्या दिया उसका? कि मुझे ये डर था कि शायद तुम्हारे पे कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए। उमर इब्न खत्ताब ने सिंपली एक पुरानी सुन्नत को रिवाइव किया था, कोई नई चीज़ दीन में इजाफी तौर पर नहीं डाली थी। इसी तरह से कुछ लोग ये इतराज़ करते हैं कि जी कुरान मजीद में जो ज़बर ज़ेर पेश लगा है ये तो बाद में जाके लगा है, तो ये भी दीन में इजाफा हुआ। देखिए, ये दीन में इजाफा नहीं है। कुरान मजीद जैसा पहले था आज भी बिल्कुल वही है। सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए जो अजमी है, अरबी नहीं है, उनको पढ़ने में आसानी करने के लिए ज़बर ज़ेर पेश लगा गया, ताकि हम लोग अरबी सही तरीके से, सही तजवीद के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको पढ़ सकें। आखिर में वो लोग जो इतराज़ करते हैं कि भाई हम लोग तो अल्लाह का जिक्र ही तो कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, किसी डिफरेंट स्टाइल में कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक हदीस सुनाकर बात को सम अप करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 सहाबी आए ये दरियाफ्त करने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीका क्या था। तो जब उनको घर वालों ने इन्फॉर्म किया कि तरीका यूँ था, तो ये सहाबी जिनकी इंटेंशंस के बारे में हम कोई शक नहीं कर सकते कि उनकी इंटेंशंस कितनी खालिस होंगी, उनमें से एक ने कहा कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले गुनाह माफ़ हैं, लेकिन हमें तो ज़्यादा करना चाहिए। तो फिर एक ने कहा कि ठीक है, मैं तो कसम खाता हूँ कि मैं अब सारा साल रोज़े रखूँगा। दूसरे ने अर्ज़ किया कि मैं हर रोज़ रात को क़ियामुल लैल करूँगा पूरी रात और सोऊंगा नहीं। और तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को वक्फ कर रहा हूँ बस दीन के लिए। अब सोचिए, देखने में तो ये काम बहुत बड़े और बहुत अफजल है कि वो अपने आप को इस तरह से दीन के साथ डेडिकेट करें, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और आपने फरमाया कि मैं तुमसे ज़्यादा तकवा रखने वाला हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, लेकिन मैं रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। ये नफली रोज़ों की बात हो रही है। और मैं रात को क़ियामुल लैल करता भी हूँ और सोने का भी वक्त है, और मैंने शादी भी कर रखी है। फिर आपने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती वमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि तुम्हारे ऊपर अब मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से पीछे हटेगा वो मुझ में से नहीं है। तो आपको मैं एक छोटा सा रेडार बताता हूँ कि किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज़ बिदअत है या नहीं है। ख़ास तौर पे जब भी किसी इबादत में कोई ख़ास तादाद मुकर्रर कर दी जाए, या कोई ख़ास दिन मुकर्रर कर दिया जाए, या कोई ख़ास तरीका मुकर्रर कर दिया जाए, तो आप ज़रूर सवाल कीजिए कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है या क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है। अगर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है सॉरी, मेरे लिए नबी की सुन्नत काफ़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि कई ऐसे अज़कार हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तादाद बताई। मसलन कहा कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा अगर आपने पढ़ लिया, या जिस तरह कुछ चीज़ों के बारे में आया कि ये चीज़ आपने 7 दफ़ा पढ़नी है या 3 दफ़ा पढ़नी है, ऐसी अहादीस मिल जाती हैं। लेकिन बेशुमार ऐसी भी आपको चीज़ें मार्केट में मिलेंगी जिनका ताल्लुक कम अज़ कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, किसी ने अपनी तरफ से घड़ दियो तो और बात है। इसलिए जिस तरह आप दुनिया के मामलों में पूरी तहकीक करके सही चीज़ की तरफ जाते हैं, मिलावट से दूर रहते हैं, फेक चीज़ों से, नकल कॉपियों से दूर रहते हैं, इसी तरह से दीन में भी नक्कालों से होशियार रहें, फेक चीज़ों से होशियार रहें और हमेशा ऑथेंटिक चीज़ की तरफ जाया करें। अब आप खुद सोच कर बताइए कि कौन सा काम बेहतर होगा, वो काम जिसकी कुरान और हदीस में कोई दलील नहीं मिलती, या वो काम
جو 100% پروون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون سی عبادت کرنا ہم پسند کریں گے. تو آئیے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ دین کے اوپر پورے طریقے سے عمل کریں گے اور انشاءاللہ وہی عبادات کریں گے جن پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے.